आपने कहा वोट चोरी होता है, आपने कहा वोट चोरी होता है। एक सेकंड, आपके आसपास में कितने लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम कटा? देखिए सुनिए मेरे बात सुनिए। आप ऑनलाइन पर सर्च मारिए, एक चेहरा पर 4-4 वोट आता है। एक चेहरा पर 4-4 वोट। वो उस चेहरे का नाम बताऊं? उस चेहरे का नाम है तेजस्वी यादव कि एक व्यक्ति के नाम पर 2 आईपैक नंबर पड़े हुए थे। सर हम कहते हैं कि कहने मतलब आज रोड नदी पार करते थे न पानी में, अभी जाते हैं रोड पर, अभी जाते रोड पर पुल पर जाते हैं। अब पहले यहाँ इतना पानी में जाते थे, चलिए अभी देखिए विकास हुआ नहीं इतना कीचड़ में जाते थे। क्या चीज प्रशांत किशोर की है, क्या उसका उपलब्धि है तो हमको बताइए। अभी बिहार है क्या खाइए ना तो दे देंगे, कहाँ से वो बनेंगे तो बनने का। एक बात बताइए, एक सेकंड, अरे कौन नहीं पीछे हो। सूबे बिहार का मुखिया जो इतिहास रच दिया है 20 साल में, आगामी आने वाला 25 से 30 से 35 लगातार अभी नीतीश रहेंगे। विपक्षी जितना भी चिल्ला ले कोई उपाय नहीं है। 2025 225 फिर से नीतीश थोड़ दिए। सुनिए तेजस्वी जी जो कह रहे हैं 200 प्लस हमें उन लोग को 43 से सिमटना पड़ेगा। अरे वो सब तो 100 का पार भी नहीं करेंगे, आप देखिएगा ना। क्या बात कर रहे हैं सर? बात नया युवक है, युवक कह रहे हैं हमारे साथ है सारे नौजवान। विकास चारों तरफ दिख रहा है। अंधा आदमी भी टटोल के समझ जाएगा कि जहां बिजली 3 घंटा नहीं रहती थी, आज बिजली 22-24 घंटा दिन भर बिजली रहती है। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, कहाँ नहीं विकास हुआ, हर जगह विकास है। मैंने आपके हिसाब से हर जीवन से लेकर मरण तक नीतीश जी रुपया दे रहे हैं, आप जोड़िए। कौन सी का दिए बताइए हमको, 4-5 को गिनवाइए। गर्भावस्था में उसको पौष्टिक आहार दे रहा, कौन दे रहा? बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। जिस समय डिलीवरी होता है उस समय गाड़ी की व्यवस्था है, मुफ्त डिलीवरी की व्यवस्था है, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बच्चों के लिए स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। उसके लिए किताब है, पोषाहार है, वस्त्र है, साइकिल योजना है। नीतीश कुमार के किए कार्यों का पूरे भारत का, दूसरे प्रदेश का लोग अनुकरण कर रहे हैं। साइकिल योजना से आज से 20 साल पहले देखते थे रोड में कितनी लड़कियां जाती थी स्कूल, आज देखिए परसेंटेज लड़कों से कम नहीं है लड़कियां। क्या है ये? नीतीश कुमार के दिमाग का उपज है। माने आपके हिसाब से इंजीनियर हैं। हाँ, हम समझ गए आपका बात, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि आज के टाइम पे पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज आ गया। तेजस्वी यादव ये बात अब तो हम 12 बजे रात को जा रहे हैं। देखिए अब हम 15-20 साल पहले आते थे, 4 बजे पहले पापा मम्मी फोन करते थे। आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ है। सौरभ कुमार, उम्र क्या है वैसे आपकी? मेरा उम्र 19 साल हुआ है। 19 साल हो गया है आपका। चलिए तो हमको एगो बात बताइए, इधर आइए सर। ये क्या आपको आपके हिसाब में रोजगार क्या आया है ये पूछिए आपसे। हाँ पूछिए आपकी बिहार में रोजगार क्या है। हम लोग बिहार के जनता जो लोग हैं, दूसरा राज्य में जाके काम करना पड़ता है, दूसरा राज्य में जाके कमा के खाना पड़ता है। बिहार में कुछ ऐसा सुविधा नहीं जो हम कमा के खा सके, अच्छा से रह सके। बिहार पे रोजगार पे बहुत बड़ा। अच्छा एक सेकंड में आ रहा हूँ। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चेहरा, एक सब्स्टिट्यूट देखते होंगे ना कि ये व्यक्ति हमारे लिए शायद काम कर सकता है? प्रशांत किशोर तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। भैया सुनिए ना, एक सवाल तो सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसा घबराना नहीं है, बात करेंगे आराम से। प्रशांत किशोर जी जो है वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, तो कैसे बिहार बदलेंगे? सुनिए, इन्होंने बोले कि बिहार को ऐसे किए। अरे सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब उनसे 100% लेने वाला। पर्सनल का क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर पे आपने उम्मीद जताई, तो प्रशांत किशोर तो स्वयं ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो अपने राजा हैं, ठीक है, वो राजा हैं तो वो अपना सेनापति को उतारेंगे, ठीक है। कौन है सेनापति? सेनापति कौन है तो हमको भी नॉलेज नहीं है। वो होगा जिस आदमी का उठाइए रोजगार के बारे में। हमें रोजगार का बिल्कुल। आप सुनिए, जनता की अदालत में खड़ा हो, इनसे सवाल ना किया तो हमको बोलिएगा कि आप रोजगार पे सवाल नहीं किए। लेकिन आपने प्रशांत किशोर की सबसे बड़ा कारखाना बन रहा है अभी एथेनॉल का, अभी हमारे चकाई में पूरा एशिया का सबसे बड़ा कारखाना वो एथेनॉल का। रोजगार इनको पूछिए कि प्रशांत किशोर अभी 20 रुपया लेकर के 13 करोड़ जनता से ये पैसा लिया है कि कहाँ है प्रशांत किशोर? ये पैसा कौन दे रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा? क्या कह रहे हैं? बीजेपी है तो सब चीज नीतीश कुमार पूरा जो है मुख्यमंत्री को बदल। मतलब भाई साहब ये एक सेकंड, ये हाथ पकड़ना और माइक पकड़ना नहीं, ना वो करेंगे ना आप करेंगे। पीछे ये एक सेकंड आराम से, धैर्यता से होना चाहिए। ये भी बिहार की एक तस्वीर है। इस तरफ आइए ना, कैमरे में तभी ना दिखेंगे। हम लोग भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी का।
सपोर्ट करते बीजेपी का। अभी तो आप पीके जानते हैं, बोले। सुनिए अभी आप पीके सुनिए बोले। सुनिए एक सेकंड रुक जाइए। बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते एक एक करके बोलिए। नहीं सर, ऐसे मैं नहीं सुन पाऊंगा, ऐसे मैं नहीं सुन पाऊंगा। इसका भी बात सुनने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, आप बोलिए। बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं, बस एक चेहरा बीजेपी का कौन है, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। उनके वजह से बीजेपी को सपोर्ट करता है हर लोग, करता है हर राज्य में, बिहार में भी करता। एक बात बताते हैं, अभी 5 साल से यहाँ पे है ना विधायक जी, 5 साल से हैं हमारे बीजेपी का हैं। चलिए हमारा गांव जाके देखिए आप कि कितना विकास हुआ। 5 साल पहले जो था ना, जितना विकास हुआ था ना, उतने है, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरा गांव सिजौरी पंचायत बाली में जो है श्री घाट बनाया है प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, वहाँ हम जो है खुद अपने से जाके बनवाए हैं। श्री घाट बना है प्रफुल्ल मांझी का बाली में, और एक चापाकल गड़ाया है। ठीक है, और बीजेपी को सपोर्ट हम इसलिए करते हैं सर। ना मैं आपकी प्रामाणिकता नहीं मांग रहा हूँ सर, इधर आइए। हमारे गाँव में भी 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 सेकंड। एक बार में एक आदमी सुनूंगा, जब आप लोग बेवकूफ भाई साहब, मेरा बात सुनिए, मेरा बात किसी के हाथ में हो। अभी तुम रोजगार का सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछने दोगे? पीछे बैठो, पीछे हो आराम से। ठेलम ठेला कर रहे, इधर आइए। आज तक पानी नहीं आया था, विधायक जी के सौजन्य से पानी आया। गजब आप लोग कर रहे हैं सर। एक माइक में एक ही को आवाज आएगा ना। हमको एक बात बताइए, रोजगार को लेकर के मैं आप दोनों से ये सवाल करता हूँ। रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं कि बिहार में रोजगार क्या लगा है। मैं इस चीज के बारे में जो विद्यार्थी रोजगार लेने लायक है, जो कंपटीशन फेस करके आ रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षक में जो बीएड करके गया नहीं नौकरी मिल रही है, बिल्कुल मिली। उसके बाद भी तो सरकारी नौकरी हुआ, उसके बाद में अर्ध सरकारी नौकरी में कम से कम 5-6 लाख लोगों 10 ऐसे में नहीं चला पा। नहीं बोलो, बीच में नहीं, सुनो बाबू। देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को नौकरी। जैसा एक मिनट जैसा मैं बढ़िया एक चीज सुनो, बढ़िया से समझा देते हैं। अभी तुम लोगों की आयु है कितनी, 18 से 19 साल या मैक्सिमम 20 साल की होगी। 20 साल की तुम्हारी उम्र है, और जिस समय रोड बिहार में खोजा जाता था कि रोड है कहाँ, उस समय तो तुम्हारा जन्म हुआ नहीं। रोड खोजा जाता था कि रोड कहाँ है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे चारों तरफ। तो पहले हमको एक चीज बताओ, यदि पढ़ते हो तो मैं इस चैनल के माध्यम से तुमसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि किसी भी रोजगार के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? क्या क्या है बताओ हमको। बताइए। विकास के लिए क्या आवश्यकता, अरे रोड है नहीं, तो रोजगार सृजन के लिए, रोजगार के विकास के लिए, एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से रोजगार हाँ, वही सबसे पहले रोजगार चाहिए। वही वो एक सेकंड भाई साहब, सब आप अरे ना सुन, लाइए अरे 1 मिनट लाइए। एक आदमी बोलिएगा तब ये ना हम समझा पाएंगे सर। आइए पहले हम ही बता देते हैं। सुनो बाबू, एक फैक्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या कि सबसे पहले सड़क या रेल मार्ग जो है वो सुगमता से सब जगह उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि बिजली की पावर की उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए। उसके बाद है रॉ मटेरियल्स जो हैं वो आसानी से वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करके आए या वहाँ खुद उपलब्ध हो, तो रॉ मटेरियल होना चाहिए। चौथा होता है कि उसके बाद आता है कि वहाँ जो है सो सस्ता लेबर उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद 5वां होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट मैं समझ गया, समझा देते हैं थोड़ा जल्दी हाँ जल्दी बता देते हैं। तो फिर उसके लिए मार्केट चाहिए। अब तुम जान लो, अभी सही बताया मुखिया जी ने कि इथेनॉल का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लग रहा है? चकाई में। सीमेंट का अडानी का सबसे बड़ा फैक्ट्री बिहार का कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? वारसलीगंज में। वारसलीगंज में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो ये सब रोजगार सृजन के लिए नहीं लग रहा है, तो किसके लिए लग रहा है? उसमें क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए। एक सेकंड, बारी एक सेकंड सर, अब एक सेकंड। इन्होंने अभी 2 एग्जाम्पल सेट किए, लेकिन ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हैं जो मैं खुद देख करके आया हूँ। चाहे मिथिलांचल के क्षेत्रों में मैं गया तो मैंने सर मखाना उद्योग का मैंने वहां पर देखा। क्वेश्चन है भैया, आप सुनिए पहले मेरा सुनिए आप। जैसे कि अंकल जी बोले हैं, दादाजी, कि बिजली चाहिए, रोड चाहिए, ठीक है। 10 साल जीते हुए हो गए ना बीजेपी का, हो गए जीते हुए, तो उनका आंख सिर्फ गुजरात में क्यों जाता है? गुजरात में भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया, 10 गुना विकसित हो गया होगा हमारे हिसाब से। बिहार में आप बिहार
आप एक बात बताइए, क्या गुजरात अभी से ही विकसित है? सुनिए, इन 15 सालों में ही विकसित हुआ है। एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलिएगा, अब कोई नहीं बोलिएगा। क्या 15 सालों में ही विकसित हुआ है? तो हम ये जानना चाहते हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा? बताइए। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सर, राजा है पीके, सुनिए, बहुत बड़ा राजा है। अभी तो यही बता रहा था कि पीके बहुत बड़ा राजा है, इसलिए उसमें उसको हम सपोर्ट करने देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं, आप एक बात मुझे, आपने बोला कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मुझे ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने नेता है जो राजा का बेटा राजा कहला रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अरे पहले बताइए विकसित है, गुजरात विकसित है। अरे राजा का बेटा राजा पे जवाब दीजिए। हम अपना खुद का मोदी राजा का बेटा है? नहीं, मेरा खुद का आंसर सुनिए पहले। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मोदी राजा, आप ही बताइए, मोदी राजा का बेटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी राजा का बेटा है कि नहीं? सुनिए, राहुल गांधी, हम राहुल गांधी को तो कभी पूछ बीच में लाएंगे। राहुल गांधी को तो हम कहते कभी उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, हम लोग नहीं देंगे, वो बात नहीं बोल रहे हम। तेजस्वी यादव कभी नहीं, उसको भी नहीं, उसको भी नहीं। आगे कोई नहीं है भैया, फिर से नीतीश आएगा। क्या नहीं दिया, जीविका को देखिए, महिला लोग को रोजगार दिया, 10-10 हजार रुपया दिया, सब चीज लोभ दिया है और वो कुछ नहीं करेगा, वोट खींचेगा। प्रतिज्ञा योजना जारी किया है, मतलब इधर जारी किया नीतीश कुमार। जो लड़का बेरोजगार है उसके लिए योजना जारी किया है। एजुकेशन कीजिए, नौकरी पाइए। वैकेंसी बहुत निकल रहा है, वैकेंसी कमी नहीं है। जो लड़का एजुकेटर है उसके लिए वैकेंसी है, नीतीश कुमार दे रहा है, एनडीए सरकार। हम लोग एनडीए सरकार को फिर लाना चाहते हैं। 2025 में वैकेंसी क्यों आ रहा है? इससे पहले क्यों नहीं था? 2024, 2004, 2022 में क्यों आ रहा है? 2025 में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अभी इलेक्शन चल रहा है। 2006 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आपको याद है कि शिक्षकों की भारी बहाली आई थी। अब हम तैयारी नहीं करेंगे। 2024 में भी तो बहाली हुई, 2023 में भी अनवरत। आज के तारीख में किसी भी ऐसा गांव पंचायत नहीं जहां के एक महादलित का बेटा आज भी विकास मित्र में। आरक्षण के साथ साथ उनका अवसर भी मिल रहा है। अब आप जो सवाल किए थे कि गुजरात आज से विकसित है, मुझे इतिहास से ये याद है कि जिस समय ब्रिटिश की सरकार थी वह इतनी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब कपड़ा उद्योग का, कि पूरे दुनिया में वैसा कपड़ा बनाने का हुनर किसी भी प्रदेश में नहीं था, और भारत तो छोड़ दीजिए, बाहर में भी नहीं था। तो उसका विकास आज से नहीं है। उसके विकास के लिए किसी भी प्रदेश को एक माहौल चाहिए, और जब आपका घर का माहौल बिगड़ जाए तो आपके यहाँ क्या बरतुहारी का गेस्ट जाएगा? आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, आपका सारे परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहे। तो बिहार की जो दुर्दशा थी, ये माहौल अच्छा नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 15 सालों में एक माहौल बनी है, जिसका जीता जागरा उदाहरण आप देखें कि एंथलॉन की जो कंपनी है, हाँ, अभी कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो अपना सेफ्टी खोजता है। एक बड़ी बिजनेस लगाएगी कोई भी बाहर लोग, तो उनको सेफ्टी चाहिए ना, एक माहौल चाहिए ना, कि 50 करोड़ रुपया लगा दिया और लोग लूट लेगा। ठीक है, आपने रोजगार पे सवाल, अब आप मेरे, ठीक है, आपने मेरे सवाल, आप मेरे सवाल को सुनेंगे और धैर्यता से जवाब देंगे उसी सवाल का, घुमाएंगे नहीं, ठीक है? ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आपके हिसाब से, आपका रोजगार का मुद्दा है, ऑन कैमरा गया है, रोजगार सही में अगर आप, मैं क्या मतलब, ये बात तो कहीं ना कहीं है कि थोड़ा बहुत रोजगार की कमी नो डाउट है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं दूसरे राज्य के अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, मैंने ये भी बात कह दी, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इस चीज को नहीं देख रहे कि ठीक है, अगर ये पार्टी या फिर अभी जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो रोजगार नहीं दे पाएगी, तो अपेक्षा किसकी ओर है? कोई सब्स्टिट्यूट आप देख रहे हो? अपेक्षा देखिए, बोलता है तो सब कोई, हम भी बोल देंगे कि आप चलिए हम नेता बनेंगे तो ये करेंगे, ठीक है, बोलता है सब कोई, लेकिन करता है कम लोग करता है। हाँ, तो मैंने वही पूछा, सब्स्टिट्यूट कौन है? हमारे हिसाब से मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी है, क्योंकि उनका देखिए वो मतलब कि बहुत सारा मंत्री को बनाया है, मतलब मंत्री बनाया है। प्रशांत किशोर क्या चीज की है, क्या चीज प्रशांत किशोर की है, क्या उसका उपलब्धि है, सो हमको बताइए। अभी बिहार है क्या? खाइए ना तो दे देंगे, कहाँ से वो बनेंगे तो बनने का। एक बात बताइए, एक सेकंड, अरे कौन नहीं, पीछे हो, इस तरीके से बात करोगे हम बातें नहीं सुनेंगे। प्रशांत किशोर का हर बूथ पर पहले पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, तुम देखना ना, अभी तुम प्रशांत किशोर, अरे बूथ पर बाबा एक बात प्रशांत किशोर अभी बाबा एक सेकंड, एक आदमी का बात करूंगा, एक जगह माइक लग सकता है। हमको एक बात बताइए बाबा, विपक्ष इस वक्त जो है ना, एनडीए के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि एनडीए की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, बिहार को बर्बाद कर दिया गया है।
आपके हिसाब से आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष को सुस्ताने की बिहार में क्या की हमको सिखा दोगे मेरा काम? 5 साल से कर रहा हूँ। बिहार में क्या हो रहा है आज तक ये लोग बोल रहा है लाइन और बिजली देखा था या रोड और देखा था कभी? जन्मा है कल और चला है बाढ़ देखने के लिए वही ना जन्मा हमने नहीं देखा। नहीं हम तो देखे हैं ना। हाँ देखने राज में देखे ना हमारा राज में बिजली बोलिए आप। हाँ अच्छा एक बात बताइए, हाँ, बताइए। आपको नहीं लगता है कि एक युवा चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस वक्त युवा चेहरे बनकर के बिहार में आगे अभी नहीं, अभी मौका जब तक नीतीश है अभी तक मौका। जो विकास कर रहा पहले हम उनको देखेंगे, वो करेगा, भविष्यवाणी है। भविष्य में कौन देखेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे? अब मोदी वोट चोर है कि नहीं? नहीं, मोदी राहुल चोर है, मोदी चोर है वोट। राहुल चोर है, राहुल वोट चोर है। राहुल चोर है। कैसे? कैसे? हाँ। कैसे? सब तो लूट लिया आज तक राहुल। कांग्रेस ने आज तक राजपाट था। हाँ, ठीक बात। 2014 से पहले हो था तो क्या किया वो? हमको ये उपलब्धि बताइए। राहुल चोर है ठीक। हाँ वोट में भी घोटाला हुआ, राहुल चोरी किया होगा। एक सेकंड ऑब्जेक्शन गया। अरे राजू किए होंगे, राहुल नहीं किए होंगे। वोट का घोटाला। एक बात बताओ, कब कहाँ पे देखे हो वोट का घोटाला? इधर देखो। आप ऑनलाइन नहीं देखे, आप न्यूज नहीं देखते हैं, आप न्यूज नहीं देखते हैं, आप खुद रिपोर्टर हैं। हाँ मेरे सवाल सुनोगे, ये हीरोगिरी से नहीं होता है बाबू। ये सिकरी पहन लिए और बाल ऐसे कर लिए, इससे नहीं होता है। तुम्हारे उम्र के हम भी किए हैं और हमें भी पता है कैसे काम होता है। हमको ये बताओ कि कहाँ पे तुम ऐसी खबर पढ़े और कौन से न्यूज पोर्टल पे देखे कि कितने हजार वोटों का घोटाला? आप गूगल पर सर्च मार लो, मारो गूगल पर सर्च। तो फिर एक चीज हमको बताइए, आपने कहा वोट चोरी होता है, आपने कहा वोट चोरी होता है। एक सेकंड, आपके आसपास में कितने लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम कटा? देखिए सुनिए मेरे बात सुनिए। आप ऑनलाइन पर सर्च मारिए, एक चेहरा पर 4-4 वोट आता है। एक चेहरा पर 4-4 वोट। वो उस चेहरे का नाम बताऊं? उस चेहरे का नाम है तेजस्वी यादव की एक व्यक्ति के नाम पर 2 आईपैक नंबर पड़े हुए थे। ठीक है बाबा, बताइए कौन था ऐसा जिसके नाम पर दो आईपैक नंबर था? तेजस्वी यादव। तो वोट चोर था? तेजस्वी यादव था। वोट चोर और कौन रहेगा? तेजस्वी यादव था जो एक हाथी पर दो। हम कहते हैं कि कहने मतलब रोड नदी पार करते थे न पानी में, अभी जाते रोड पर, अभी जाते रोड पर, पुल पर जाता। अब पहले यहाँ इतना पानी में जाते थे। चलिए अभी देखिए विकास हुआ नहीं कैसे, इतना कीचड़ में जाते थे। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? कमलेश्वरी मंडल आचार्य घर है हमारा। लेकिन बताइए, लालू यादव और उनके बेटे कहते हैं कि हम दलितों के नहीं बनाए। दलित का हुआ कहाँ? दलित तो रह गया, दलित दर तो रह गया। चलिए हमारे गांव में अभी कोई विकास नहीं हुआ। चलिए अभी हाँ बारी किसको देखना चाह रहे हैं? हम नीतीश को देखने चाह रहे हैं किसी भी कीमत। हाँ